जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहां पर डिस्कवर हुआ है। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है जो कि है 5.9 मिलियन टन। भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। तो सवाल है, जब टीम यहाँ पर मौजूद थी तो मुआहदा क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बातें थी जो आप आईएमएफ से नहीं मनवा पाए या आईएमएफ आपसे नहीं मनवा पाया? अभी डूमोर की सूरत में आईएमएफ पाकिस्तान से मजीद चाहता क्या है? लिथियम की वैल्यू व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फायदा होने वाला है? मैं इसको देख रही थी कि बीबीसी से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें शाया हो रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हमारी ज़रूरियात के लिए बमुश्किल 2 हफ्ते के लिए भी काफ़ी नहीं है, उनके वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ये निकल आया और इतनी बड़ी तादाद में, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बड़े रिजर्व हैं उनमें से ये होगा लिथियम का। पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ आईएमएफ के नुमाइंदों को कायल नहीं कर पाया। उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी क्राइसिस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, हाल ही में भारत के जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का सोर्स ढूंढा गया है। ये सोर्स बताया जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन है, जो कि भारत में सबसे पहले मिला हुआ सबसे बड़ा सोर्स है। ये सब आने वाले दिनों में भारत में ग्रीन ऊर्जा को पैदा करने में काम आएंगे, क्योंकि आने वाला समय अब ग्रीन एनर्जी का है और उसके लिए भारत को बहुत बड़ी मात्रा में बैटरीज चाहिए। बैटरीज बनाने के लिए लिथियम सबसे ज़्यादा और सबसे पहला एलिमेंट है, जिसकी बदौलत अब भारत को किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। भारत खुद से ही अपनी बैटरियों का उत्पादन कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। जम्मू कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है जो कि है 5.9 मिलियन टन, जिससे भारत अपनी बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी नीड जो है वो पूरी कर सकता है, बैटरीज बनाने की और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की। ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मिलने के बाद इंडिया क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये माल नहीं आता रेकोडिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। इंडिया भी इसको कैसे यूटिलाइज करने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली ये बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैडम, इस वक्त अभी ये लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रही है कि मार्केट जो है ना ऑटोमोबाइल्स की, इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट है। इसने ये पिछले मंथ में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में ना उसने रिकॉर्ड किया कि जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ गया। बिल्कुल जी, वो तीसरे नंबर पे आ गया है। और वो अब ये चाइना के पास जो इलेक्ट्रिक कार का वो है ना मिशन, उसके बाद ये इंडिया आएगा मेरे ख्याल से उसमें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मगर हमारे ये सियासतदान ना, इनको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया आईटी में, व्हीकल्स बनाने में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी इन सब का हब बन चुका है। मैडम, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा, आप देखें वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है। उनकी एक छोटी सी भी आइटम है ना, वो अरबों करोड़ों में बन रही है। हमारी इधर लाखों में नहीं बन सकती। इसमें थोड़ा सा ये कंपैरिजन, ये इंडिया के साथ हम ये वाली चीज़ नहीं शेयर कर सकते। एक खबर तो ये है जो बड़ी ही धूमधाम से चल रही है और मैं इसको देख रही थी कि बीबीसी से लेकर और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर अल जजीरा और फिर ब्लूमबर्ग उन तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें शाया हो रही हैं। उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये टन्स ऑफ लिथियम है जो वहाँ पर डिस्कवर हुआ है। और ये जो लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, ये सिर्फ
उनके लिए ही अच्छे नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी अच्छे इस तरह से हैं, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद इस तरह साबित होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके बारे में जो पब्लिश हो रहा है कि लिथियम ज़खायर की अहम दरियाफ्त का ऐलान किया गया वहाँ पर, जो कि 5.9 मिलियन टन्स के ये रिज़र्व डिस्कवर हुए हैं। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। और अब तक ये कहा जाता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम इंपोर्ट करता रहा है। अच्छा, इससे पहले भी एक जगह पे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार थी उसकी, कहा जाता है, जो कि वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। अब लिथियम का जो ये हुआ, इसके ऊपर बात इतनी क्यों की जा रही है, और मैंने ये बात क्यों की कि ये जहाँ पे भी दरियाफ्त होगा इससे दुनिया पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे इंसानों पर। वो मैंने इसलिए किया कि कहा ही जाता है कि जो लिथियम है ये स्मार्टफोन्स, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरीज समेत जितने भी हमारे ये बिजली से चलने वाले आलात होते हैं, इसमें एक बहुत ही कंपल्शन मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा होंगी तो आप समझ लें कि ख़ास तौर पर अगर आप उसके हमसाए हैं तो जो धुएं और पोल्यूशन की कमी हो रही है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो है ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके नताइज हासिल होंगे। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा, और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानियों को जब ये बताया गया भारत में जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व मिला है, तो आपकी उसके बारे में सोच क्या है? तो वो मूर्ख लोग ये कहने लगे कि जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम को अब पाकिस्तान का हक लगता है, और पाकिस्तानियों का पूरा हक है कि अब वो इस लिथियम का यूज़ करें। पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं है कि अब तक जो पीओके को वो पाकिस्तान का हिस्सा समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त इस हद तक भूखमरी फैली हुई है कि वहाँ के लोग रोटी के लिए और आटे के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं ताकि मुफ्त में उसको रोटी या फिर गेहूँ मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।